हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग आधुनिक चित्रकला शैली के अंतर्गत देखेंगे। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चित्रकला शैली है बंगाल शैली, या इसी को बंगाल स्कूल भी कहा गया है। और साथ ही साथ इसी को भारतीय चित्रकला शैली की दोस्तों पुनरुत्थान शैली इसको इसलिए कहा दिया गया क्योंकि भारतीय चित्रकला का अभ्युदय या भारतीय चित्रकला का जो पतन हो गया था कंपनी शैली के आगमन से, वो भारतीय चित्रकला शैली पुनः जीवित होती है और वो एक नई शैली के रूप में जीवित होती है। और वो था बंगाल शैली, जिसमें भारतीय चित्रकला को जो है बढ़ावा दिया गया। असल में जब अंग्रेज आए, कंपनी शैली की स्थापना हुई, तो अंग्रेज इंग्लैंड की चित्रकला को बढ़ावा देना शुरू कर दिए। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में जो कला की शिक्षा दी जा रही थी, वही शिक्षा भारतीय कला पर ज़बरदस्ती थोप दी गई और भारतीय चित्रकला का पतन हो गया। हम लोग देखे हैं, राजस्थानी शैली हो या पहाड़ी शैली हो, जितनी भी शैलियां हैं, सबका पतन कंपनी शैली के आगमन से हो जाता है। क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेज़ों की सरकार थी, वे रॉयल एकेडमी सोसाइटी की कला को जो है बढ़ावा दे रहे थे। तो इसको पुनर्जीवित करने का काम किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसीलिए इस शैली को पुनरुत्थान शैली भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस पुनरुत्थान शैली। और इस शैली की जो नींव पड़ती है वो बंगाल में पड़ती है, इसलिए इसको एक बंगाल शैली नाम दे दिया गया। और इस बंगाल शैली, भारतीय चित्रकला की पुनरुत्थान शैली के प्रणेता अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हैवेल, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। दोस्तों, कभी कभी प्रणेता के रूप में ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों का नाम दे देता है। भी 2011 टीईटी में भी प्रश्न पूछा गया था और पूछा था कि अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हैवेल में कौन बंगाल शैली के प्रणेता हैं या जनक हैं। तो हम लोग पहली वरीयता अवनींद्रनाथ टैगोर को देंगे। अगर विकल्प में अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं है तो ईवी हैवेल को देंगे, या अगर तीसरा विकल्प दे देता है अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हैवेल दोनों, तो हम उन दोनों को वरीयता देंगे। तो देखेंगे कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं, विकल्प में क्या क्या दिया गया है। आप लोगों को पहले भी बताए थे कि आप विकल्प देख करके उत्तर का चयन करिए। कभी कभी विकल्प के आधार पर उत्तर बदल जाते हैं। दोस्तों, इस बंगाल शैली की जो स्थापना होती, इस स्थापना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, उद्देश्य यही था कि भारतीय कला पर से पाश्चात्य कला शैली का प्रभाव समाप्त करना। यानी जो पाश्चात्य कला थी, रॉयल एकेडमी पद्धति से जो चित्रकारी की शिक्षा दी जा रही थी भारत में, उसको समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर के इस बंगाल शैली की नींव पड़ती है। और इस शैली की जो चित्रकारी की पद्धति थी, वो दोस्तों वास पद्धति थी। वास पद्धति में चित्रकारी की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ देख रहे हैं कि इस शैली की जो चित्रण पद्धति थी वो वास थी। वास पद्धति में चित्रकारी की शिक्षा दी जा रही थी। तो ये वास पद्धति में जो चित्रकारी की शिक्षा दी जाती थी, ये जल रंग से शिक्षा दी जाती थी, वाटर कलर से शिक्षा दी जाती थी। और जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, इन सब की चर्चा हम लोग कला के तत्व में किए भी हैं। तो असल में ये वास पद्धति है क्या? कई बार वास पद्धति को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, ये वास पद्धति बंगाल शैली की सबसे
प्राचीन लोकप्रिय चित्रण पद्धति है और इस पद्धति में जल रंग से चित्रकारी की जाती है और इस चित्र को बनाने के दौरान जब चित्रकार को लगता है कि चित्र में अपेक्षित रंग नहीं लगा है, तब चित्रकार चित्र के रंगों को जल में से धुलता है, जल में डुबो करके उसे निकाल देता है और ऐसी प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक चित्रकार को चित्र में अपेक्षित रंग नहीं मिल जाता है। और इस चित्रकला शैली की प्रेरणा जापान से ली गई थी। विकल्प में जापान नहीं है तो दूसरी वरीयता चीन को भी दे सकते हैं। तो इसमें होता है कि चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया और जब लगता है कि हाँ इसमें सही रंग नहीं लगे हैं तो उसको जल में डुबो करके धुल देता है, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार। इसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि जल में कितनी बार डुबो करके धोया जाता है। जब चित्रकार को लगता है कि नहीं अब अपेक्षित रंग मिल गए हैं, बस इतने बहुत है, तो 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार, वो आवश्यकता अनुसार होता है, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। एक बार प्रश्न आया भी था कि वाष्प पद्धति में चित्र को जल में कितनी बार धुला जाता है, तो वो एक विकल्प था आवश्यकता अनुसार, यानी जब चित्रकार को लगे कि हाँ भाई अब बहुत हो गया जो है, और कभी हो सकता है अपेक्षित रंग 4 ही बार से मिल जाए, 6 बार से मिल जाए, 10 बार में भी ना मिले, तो वे कोई संख्या निर्धारित नहीं है। दोस्तों, इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों में इसके संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें अवनी बाबू भी कहा जाता है। मास्टर मोसाय नंदलाल बोस थे, असित कुमार हलधर, शैलेंद्र नाथ डे, अब्दुल रहमान चगताई, सत्येंद्र नाथ मजुमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण उकील, के वेंकटप्पा, प्रमोद कुमार चटर्जी। इसके अलावा रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती। आवश्यकता पड़ेगी तो हम यामिनी राय को भी लोक कला शैली में रख सकते हैं, यहाँ बंगाल शैली में रख सकते हैं। हालांकि यामिनी राय मुख्य रूप से लोक कला शैली के चित्रकार हैं। भारत में लोक कला शैली के बहुत से चित्रकार हैं, लेकिन उसमें प्रमुख हस्ती यामिनी राय हैं। और वर्तमान में भी बहुत से बंगाल शैली के चित्रकार हैं। यहाँ सारे चित्रकारों की चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ वर्तमान में प्रमुख चित्रकारों में जैसे गणेश पाइन हैं। गणेश पाइन की तो भी हत्या मतलब मृत्यु हो गई थी 2013 में। विकास भट्टाचार्य हैं, देवज्योति भट्टाचार्य हैं, परेश मैती हैं। ऐसे कुछ चित्रकार हैं जो वर्तमान में भी बंगाल शैली में चित्रकारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बंगाल शैली के प्रणेता, बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर को देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग थोड़ी सी चर्चा किए कि ये बंगाल शैली के प्रणेता या बंगाल शैली के जनक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। और अवनींद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में जोड़ासांकू कोलकाता में जन्माष्टमी के दिन हो गया था। दोस्तों, इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1951 ईस्वी को हो गई थी। और ये बंगाल में एक प्रतिष्ठित टैगोर परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें आधुनिक चित्रकला का पिता कहा जाता है। इनके दादा गिरीन्द्रनाथ टैगोर थे। बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर थे, जो घनबादी पद्धति की चित्रकारी करते थे। भारत के पहले घनबादी चित्रकार भी हैं। इनकी बहन थी सुनैना देवी, ये भी एक चित्रकार थी। इनकी पुत्री शोभा थी, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। और
उसको इन्होंने अपने चित्रों में व्यक्त भी किया है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इनके एक पुत्र थे तोपू धवल। दोस्तों यह अवनींद्रनाथ टैगोर का परिवार था और अवनींद्रनाथ टैगोर को चित्रकला के प्रति रुचि बचपन से थी और इनकी कला शिक्षा की व्यवस्था कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में 1508 ईस्वी में हुई और सारी इनकी शुरुआत में शिक्षा कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज से हुई, लेकिन 1890 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इनको प्रवेश दिला दिया गया और प्रतिष्ठित परिवार से थे। बंगाल में एक जानी मानी हस्ती थी ये और इनकी कला की शिक्षा के लिए विभिन्न कला गुरुओं से शिक्षा दी गई। इनके कला गुरुओं में सिनोरथ हार्डी, ओ गिलहार्डी दोस्तों इटली के चित्रकार थे और इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर को जल रंग, तैल रंग और पेस्टल ये तीनों की शिक्षा दी। एक अंग्रेज थे, इन्होंने भी सी पामर, इन्होंने रेखा चित्र की शिक्षा दी अवनींद्रनाथ टैगोर को। और कुछ जापानी शैली के चित्रकार थे, इनसे भी इन्होंने कला की शिक्षा ली। इसमें एक नाम था याकोहामा ताइकान और हिंसदा। याकोहामा ताइकान और हिंसदा से इन्होंने जापानी शैली में कला सीखी। और एक और जापानी कलाकार थे ओकाकारा काकुजा। ओकाकारा काकुजा से इन्होंने जापानी शैली में कुछ सुधार सीखा। इस तरह से हम लोग देखे हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने कई लोगों से कला की शिक्षा ली। सिनोरथ हार्डी, ओ गिलहार्डी, सी पामर, याकोहामा ताइकान व हिंसदा, ओकाकारा काकुजो और भिन्न भिन्न प्रकार की कला की शिक्षा इन चित्रकारों के द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर ने ली। और वहाँ से कला की शिक्षा लेने के उपरांत इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, कलकत्ता कला विद्यालय में 1898 से लेकर के 1905 ईस्वी तक उप प्राचार्य के पद पर रहे और 1905 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी तक कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य के रूप में रहे। और जब इन्होंने यहाँ शिक्षण कार्य किया, इस दौरान बहुत से लोगों ने कला की शिक्षा ली और इनमें कुछ इनके ऐसे भी शिष्य रहे जो बाद में कला की एक नई ऊंचाइयों को छुए। और इन शिष्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती थी नंदलाल बोस, असित कुमार हलधर, क्षितेंद्र नाथ मजुमदार, शैलेंद्र नाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण वकील, उत्तुल रामान चगताई, के वेंकटप्पा। तो नाम दोस्तों बहुत सा है, इसमें सारे नाम को देना संभव नहीं है। और इनकी एक शिष्या भी थी रानी चंद्रा। अवनींद्रनाथ टैगोर में बहुत प्रतिभा थी, बड़े ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। ये एक चित्रकार तो थे ही, चित्रकार के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक भी थे, कला समीक्षक थे, साहित्यकार थे, रंगमंच अभिनेता थे, कुशल शिल्पी थे, संगीतकार थे। और जितने भी दोस्तों बंगाल शैली के चित्रकार हैं, सारे चित्रकारों की चित्रण पद्धति वास पद्धति ही है। वास पद्धति में ही चित्रकारी किए हैं। हालांकि और भी चित्रकारी की पद्धति है, लेकिन प्रमुख चित्रकारी की जो पद्धति है वो वास पद्धति है। हम लोग वास पद्धति की चर्चा पीछे किए भी हैं।
और अवनींद्रनाथ टैगोर एक कुशल लेखक भी थे, हम लोग पीछे देखे थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल 29 पुस्तकों की रचना की है। हालांकि हम लोग 29 पुस्तक तो नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ पुस्तकों की चर्चा करेंगे जो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इन पुस्तकों में एक पुस्तक है कला एवं स्वदेशी। कला एवं स्वदेशी जो 1913 ईस्वी में लिखी गई थी, और यह अवनींद्रनाथ टैगोर की पहली रचना है। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अवनींद्रनाथ टैगोर की 29 पुस्तकों में जो पहली रचना है वो है कला एवं स्वदेशी। इनकी एक पुस्तक है जो कई बार पूछी गई है, और वो है 6 लिम्बस ऑफ ए पेंटिंग। इसमें चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा की गई है, जो इन्होंने 1921 ईस्वी में मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा था। और ये चित्रकला के 6 अंगों की हम लोग देखे हैं। शुरुआत में चर्चा जो है वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में किया था, बाद में उस पर टीका जयमंगला नाम से पंडित यशोधर ने लिखा था। और रूप गोस्वामी ने भी जो है चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किए हैं। और इसके अलावा चीनी शिल्पाचार्य सीहो ने भी 6 अंगों की चर्चा किए हैं। और 6 अंगों की चर्चा अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी किया गया है, और उसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 6 लिम्बस ऑफ ए पेंटिंग। 1921 ईस्वी में कई बार पूछा गया है इस प्रश्न को। इसके अलावा उनकी पुस्तकों में एक पुस्तक है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एटोनॉमी। अल्पना एक जोड़ा साको धारे है, एक पुस्तक है। दोस्तों जोड़ा साको धारे ये अवनी बाबू की आत्मकथा है। अवनींद्रनाथ टैगोर की अवनी बाबू की आत्मकथा जोड़ा साको धारे है। तो यहाँ दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है, क्योंकि अवनी बाबू के द्वारा ही भारतीय चित्रकला को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। उसका परिणाम ये रहा कि बंगाल शैली का जन्म होता है। और भारतीय चित्रकला को पुनर्जीवित क्यों किए, हम लोग पीछे उसकी चर्चा किए भी हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि अवनी बाबू इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। हम लोग जब कला संगठन पढ़ रहे थे तब इसकी चर्चा किए थे। और इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक सदस्यों में एक थे। हालांकि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना में रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, आवश्यकता पड़ेगी तो। और दोस्तों इन्होंने ये विचित्रा क्लब से भी जुड़े। और अवनींद्रनाथ टैगोर जो चित्रकारी करते थे उसमें इन्होंने मुग़ल विषय को लेकर के प्रमुख रूप से चित्र चित्रित किए। और मुग़ल विषय को लेकर के अधिकांश चित्र चित्रित करने के कारण इनको मुग़ल सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। लोग आगे चर्चा करेंगे बंगाल शैली के 3 चित्रकारों के बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा है, इन्होंने कहा है कि मैंने मुग़ल विषय चित्रकारी की है, और इनको मुग़ल सिद्ध कलाकार बंगाल शैली के चित्रकार नंदलाल बोस को इन्होंने शिव सिद्ध कलाकार कहा है। चैतन्य महाप्रभु को लेकर के क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने चित्रकारी की है, उनको चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा गया है, वैष्णव कलाकार कहा गया। तो इन्होंने कहा। और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना थी चित्रांगदा, और चित्रांगदा के लिए इन्होंने कुल 32 चित्र बनाए थे, महत्वपूर्ण। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये 3 तथ्य हैं
जिसको आपको देखना है। और इस महत्वपूर्ण तथ्यों से खूब प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन से चित्र चित्रित किए गए, कौन कौन से भित्ति चित्र अर्थात म्यूरल बनाए गए। तो इनके सर्वश्रेष्ठ म्यूरल या भित्ति चित्र की बात करें तो वह है कच देवयानी। दोस्तों, कच देवयानी का चित्र इन्होंने, चित्र नहीं कह सकते हैं, भित्ति चित्र या म्यूरल कह सकते हैं, कलकत्ता कला विद्यालय में इनके द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, भित्ति चित्र के अलावा इन्होंने कई चित्र चित्रित किए और इन चित्रों में कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और उन प्रमुख चित्रों में पहला चित्र है भारत माता। दोस्तों, भारत माता नाम से चित्र कई चित्रकारों ने चित्रित किया था। हम लोग देखे भी हैं कि जब हम लोग बंगाल शैली देख रहे थे तो वहाँ एक चित्रकार हैं कंपनी शैली देख रहे थे तो एक चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा। उन्होंने भी रेशमी कपड़े पर भारत माता के चित्र बनाए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के चित्र बनाए हैं। मकबूल फिदा हुसैन ने भारत माता का चित्र बनाया है। और अमृता शेरगिल ने भी भारत माता का चित्र बनाया है। लेकिन इन सब में अगर हम लोग पहली वरीयता देनी होगी तो पहली वरीयता अवनींद्रनाथ टैगोर को ही देंगे। इन्होंने 1905 ईस्वी में भारत माता का चित्र वास पद्धति से चित्रित किया था। और इसमें दिखाया गया है कि भारत माता की कुल 4 भुजाएं हैं। और इस चित्र को अवनी बाबू ने एक नाम दिया था बंग माता। और जब बंगाल विभाजन हो रहा था 1905 ईस्वी में, उस समय इन्होंने इस चित्र को बनाया था। और इस बंग माता को सिस्टर नवेदिता ने बंग माता को भारत माता नाम दे दिया। तो अवनी बाबू ने जो भारत माता का चित्र बनाया था, इस भारत माता का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं दिया गया था, सिस्टर नवेदिता के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा इसे बंग माता नाम दिया गया था, जिसकी 4 भुजाएं थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भारत माता चित्र को लेकर के है। और एक और चित्र की चर्चा करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चित्र है शाहजहां का अंतिम समय, या इसी को इंग्लिश में कहा गया है शाहजहां इज हिज डेथ बेड। तो दोस्तों, इस चित्र की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, शाहजहां का अंतिम समय। तो जब अवनींद्रनाथ टैगोर की पुत्री शोभा की अकाल मृत्यु हो गई थी, हम लोग पीछे देखे भी थे इनके परिवार में, शोभा की चर्चा किए थे। इनकी पुत्री थी जिनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, कम समय में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अपनी पुत्री के मृत्यु के पश्चात इन्होंने इस चित्र को बनाया था। और अवनी बाबू ने इस दृश्य में बादशाह की आंखों में इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। अपनी पुत्री के अकाल मृत्यु का दुख बादशाह की आंखों में इन्होंने दिखाया है। और दोस्तों, इस चित्र की प्रशंसा बंगाल शैली के चित्रकार, कंपनी शैली के चित्रकार राजा रवि वर्मा ने भी किया था। और एक चित्र और इनका बहुत महत्वपूर्ण है, रविंद्र का महाप्रणय। दोस्तों, ये चित्र इन्होंने 1941 ईस्वी में बनाया था। इसी को इंग्लिश में कहा गया है लास्ट जर्नी। हम लोग देखेंगे एक चित्र है लास्ट सफ़र या लास्ट जजमेंट। हम लोग जब यूरोपीय शैली के चित्रकार देखे थे
इटली के, तब वहाँ देखे थे। लेकिन इनका चित्र है लास्ट जर्नी या रविंद्र का महाप्रणय। तो कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद में इन्होंने इस चित्र को बनाया था, और इसी चित्र को बनाने के पश्चात इन्होंने अपनी तूलिका या ब्रश त्याग दिया कि अब हम चित्र चित्रित नहीं करेंगे, और यही इनका अंतिम चित्र भी है, रविंद्र का महाप्रणय। लेकिन इनके और चित्रों की चर्चा करें, जैसे और चित्रों में एक चित्र है शुक्लाभिसारे, और यह अवनी बाबू द्वारा भारतीय शैली में बनाया गया पहला चित्र है। एक इनका चित्र है काटुम कुटुम। तो काटुम टू कुटुम एक उल्लू का बनाया गया खिलौना है, और इस काटुम कुटुम का अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्र बनाया गया। और लोग बताए थे कि इन्हें बंगाल शैली का कलाकार कहा जाता है। ये मुग़ल विषय सिद्ध थे, तो बहुत से चित्र मुग़ल विषयों से संबंधित चित्रित किए गए। हालांकि और भी चित्र इन्होंने चित्रित किया, जैसे बुद्ध और सुजाता। ये हम लोग देखे हैं कि अजंता की गुफा में भी बना हुआ था। राधा कृष्ण का भी चित्र बनाया, लेकिन हम लोग बताए थे कि एक बुद्ध का जन्म भी चित्र इन्होंने बनाया है। लेकिन मुग़ल विषय के चित्रकार थे, मुग़ल सिद्ध कलाकार थे। इन्होंने मुग़ल विषयों को लेकर के भी कई चित्र चित्रित किए, जैसे बिल्डिंग ऑफ ताज, या इसी को ताज का स्वप्न या ताजमहल का निर्माण कह सकते हैं, चित्र बनाया। बुद्ध चरित्र बनाए, बादशाह आलमगीर को बनाए, औरंगजेब, नूरजहाँ, लैला मजनू का इन्होंने कपड़े पर श्रृंखला चित्र बनाया। गांधी का चित्र इनके द्वारा बनाया गया, और इनके द्वारा और चित्रों की अगर बात की जाए तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, C.F. एंड्रूज, निर्वासित यक्ष, ऋतु संहार, कमल पत्र पर आश्रुबिंदु, जावा की नर्तकी, चैतन्य। इन्होंने दोस्तों चैतन्य चित्र बनाया था। इसमें इनके शिष्य क्षेत्रेंद्रनाथ मजुमदार का भी योगदान था, और चैतन्य सिद्ध कलाकार क्षेत्रेंद्रनाथ मजुमदार को कहा भी गया है, वो पीछे देखे हुए थे। और इनके द्वारा और भी कुछ अन्य चित्र बनाए गए, इसकी भी चर्चा कर दें, हो सकता है पूछ ले। जैसे एक गणेश जन्नी है, कृष्ण द्वारा केश राक्षस का वध, देवदासी, कंवरी, सूर्य पूजा आदि कुछ चित्र हैं इनके द्वारा बनाए गए। और इन्होंने कुछ श्रृंखला चित्र भी बनाया था, अभी हम लोग देखे थे पीछे। इन्होंने कपड़े पर एक लैला मजनू का श्रृंखला चित्र बनाया था। दोस्तों लैला मजनू ये अरब की लोक कथाएँ हैं, अरेबियन नाइट कहा गया है, और ये खमसा निजामी नाम से लिखी गई थी। बाद में लैला मजनू के नाम से एक फिल्म बना दी गई जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो खमसा निजामी की कथा है। इनके कुछ श्रृंखला चित्र में रामायण, महाभारत, कृष्ण मंगल, कवि कंकड़ चंडी, उमर खयाम आदि कुछ श्रृंखला चित्र है जो इनके द्वारा बनाए गए। दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत लंबी कहानी है, बहुत से कुछ और भी तथ्य हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ प्रमुख तथ्यों को रखे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बस इतना ही, और हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।